खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ये जो मूव डाउन है ये थ्री वेव में थी। तो हमने एक अंदाज़ा लगाया था कि हो सकता है ये एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न हो, जिसमें ये ए हो और ये बी हो और फिर सी वेव नीचे आए। आपको 77 का मैंने टारगेट दिया था, 2677 का, और गालिबन इसने 77 पे जाके ही रिएक्ट किया है। 78 तक गया है। इसका हाई क्या है यहाँ पर हमारे पास? तकरीबन 78 है, 78.35। उसने वहाँ पे रिएक्शन ज़रूर दिया है, लेकिन वो मुकम्मल रिजेक्शन अभी तक नहीं बनी है। हो सकता है आने वाले 1-2 घंटों में बन जाए। अगर वो रिजेक्शन बन गई तो एक पुल बैक आएगा वापस नीचे की तरफ, जो इस वेव वन का एरिया बनेगा। और उसका मैंने कल आपको बताया था, दोबारा भी दिखा देता हूँ आपको। ये एरिया होगा तकरीबन 3940 से 33 तक। बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो यहाँ तक, लेकिन उसके बाद जाना इसने फिर ऊपर है। ये उसका सपोर्ट जोन है। ये तो थी कल वाली बात। और अभी तक हम प्राइस ऊपर ही जा रही है, हायर हाइज बना रही है, लेकिन इसमें वो इम्पल्स नहीं आ रहा जो हम जिसका इंतज़ार कर रहे थे। और ये अभी भी उसी रेंज में है जिसमें हमें किसी वक्त भी ये नीचे जाने का खतरा है कि ये ब्रेक डाउन कर जाए। उसकी रीज़न आपको अगर मेरी पुरानी वीडियोस याद हो, मैंने आपको एक बियरिश वेव काउंट दिखाया था। 4 आवर्स पे आते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारा था नीचे की, हमारी वेव बी यहाँ ख़त्म हुई थी। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से एक वेव सी आएगी नीचे, 5 वेव्स डाउन आएंगी, जो इसको 2480 तक लेकर जाएंगी कम अज़ कम। वैसे 2330 तक भी जा सकता है। वो हमारा ऑल्टरनेट है, उसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अभी हमने वो रेंज क्रॉस नहीं की जिसके बाद ये सेटअप इनवैलिडेट होगा। मैं आपको बार बार अपनी हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि जब तक ये 2727 क्रॉस नहीं करता ये एरिया, जो हमारा प्रीवियस हाई है, तब तक हमारे पास नीचे जाने का खतरा हर वक्त बरकरार रहेगा। इसका अब अगर हम सपोर्ट जोन ले लें, ये कहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस कहाँ बनती है? इसकी रेजिस्टेंस बनती है जी 71 से 95 के दरमियान, जिसमें से एक रेजिस्टेंस पे हम पहुंच चुके हैं। ये वो एरिया है, अगर प्राइस यहाँ से गिरती है और इम्पल्स गिरती है, तेज़ी से नीचे आती है, तो हमें ये थ्रेट अभी भी बरकरार रहेगा कि हो सकता है कि हम तो बेसिकली बुलिश वेव काउंट को ट्रैक कर रहे हैं। बियरिश वेव काउंट को हमने इग्नोर किया हुआ है कि उसके चांस कम है। यानी पहले 60-40 थे, फिर जब ये इसने 65 क्रॉस किया तो मैंने आपको बताया कि ये अब मज़ीद कम हो गए हैं। 80-20 कर लें या 70-30 कर लें, लेकिन 30% चांस अभी भी बरकरार हैं प्राइस के नीचे जाने के। तो ये जो वेव वन है, आपको बताऊं, ये 2727 से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट पर ये पॉइंट बन रहा है 2583 का। ये सारे का सारा वेव वन है। फिर इसके बाद अगर हम इसको ले लें, थ्री थ्री में ले लें या इसको WXY ले लें, कि ये सारा ABCW है, ये X है और ये फिर Y है, और Y में ये ABC है। क्योंकि ये पूरी मूव मेरे हिसाब से करेक्टिव है। इसमें इम्पल्स कहीं नहीं है। यहाँ पे इम्पल्स आया था लेकिन वो कंटिन्यूएशन नहीं दे सका। तो इसके नीचे जाने के चांस अभी भी ब्राइट है, क्योंकि ये हमारा वेव टू का, मैं आपको दिखा दूं, जो हमारी बड़े लेवल की बेयरिश वेव काउंट की वेव सी थी, ये बेसिकली ये सी की वेव वन है। और ये वेव सी का
वेव टू है। इसके लिए शर्त ये है कि ये इसी रेंज में रहे। जैसे ही प्राइस 2695 या 2710 क्रॉस करेगी तो ये नीचे जाने के चांस फर्दर कम हो जाएंगे। इसने हमें फिर मजीद नीचे लेकर जाना था, 345 इस तरह से बनेगा। इस वक्त हम अपना बुलिश वेव काउंट ट्रैक कर रहे हैं। अब हम इसको उड़ा देते हैं क्योंकि हमने 1-2 सेटअप बना लिया है और प्राइस ने एक नया हाई बना लिया है। इस वाले सपोर्ट को हटा देते हैं, हम एक नई सपोर्ट बनाते हैं। फर्ज कर लें कि ये एक्सपेंडेड फ्लैट पैटर्न है। वापस 1 आवर पे आ जाए ताकि आपको थोड़ा सा पोजीशन समझ में आए। स्लो इंटरनेट। तो ये मैंने आपको बताया था कि कल हम इसको वेव वन ले रहे हैं और इसको वेव टू लिया था, सपोज किया था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक सिंगल वेव है या 3 वेव्स हैं। छोटे स्ट्रक्चर पे जाके देखें टाइम फ्रेम पे, प्रॉपर 535 का ABC नहीं आया है। एलियट वेव थ्योरी में 535 का एक प्रॉपर पुल बैक आता है, जिसकी वजह से जो पूरी मूव होती है वो करेक्ट हो जाती है। ऊपर जो तेज़ी से प्राइस मूव करती है इसको इम्पल्स कहते हैं, और ये जो रो के स्लो स्लो नीचे आता है इसको करेक्शन कहते हैं। हमारे पास इशू ये है कि हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इम्पल्स था। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आया है ये इम्पल्स था, और उसके बाद हम कहाँ पे हैं, ये तकरीबन 24 दिसंबर से लेके अब तक 9 जनवरी तक ये ऊपर भी करेक्शन जा रही है और नीचे भी करेक्शन आ रही है, फिर ऊपर भी करेक्शन जा रही है, नीचे भी करेक्शन आ रही है। ये प्रॉपर इम्पल्स नहीं है। इस सिलसिले में या तो हम इसको डायगोनल काउंट करें, डायगोनल 5 वेव्स बनती हैं। अगर डायगोनल 5 वेव्स काउंट करें तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5। हाँ, 5 वेव्स बनती हैं। वेव 1 और 3 को मिलाएं ट्रेंड लाइन के साथ, और फिर इसी लाइन को उठा के वेव 2 पे रख दें। ये भी पॉसिबल है, लेकिन अभी हम इसको नहीं देखेंगे जब तक हमारे पास हर दो सूरत में पुल बैक ही आएगा। अगर ये इम्पल्स है, इम्पल्स तो नहीं है, अगर ये अपवर्ड किसी तरह भी वेव वन है, वैसे तो हमने इसको ABC लिया हुआ था और इसको वेव वन किया था क्योंकि यहाँ हमने 5 वेव्स काउंट की थी। ये वेव टू था, यहाँ पे वेव थ्री नहीं आई। ये मतलब मुझे वेव थ्री नहीं लगती है, वेव थ्री का इम्पल्स होता है। स्टार्ट में शायद इसका स्टार्ट बेहतर था, रिजेक्शन भी अच्छी थी, लेकिन अब ये जो बना रहा है इसके बाद शायद कल की न्यूज़ के बाद ही, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये जो दो डेटा आने हैं ना, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एक नॉन फॉर्म पेरोल्स, ये मार्केट को ड्राइव करेंगे। इससे पहले मार्केट उसी रेंज में है, हायर हाइज बना रही है, ये हमारे लिए बेहतर है। हमारा अपवर्ड ट्रेंड इंटैक्ट है, हमारे पास 1-2 वेव्स आ चुकी हैं, हमारे पास वेव थ्री ने बहुत ऊपर जाना है। वेव थ्री का टारगेट मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी दोबारा आपको बता देता हूँ कि हम इसको ले रहे हैं वेव वन ऑफ सी, क्योंकि हम डायगोनल ट्रैक कर रहे हैं। ये वेव टू ऑफ सी है, तो वेव थ्री ऑफ सी कम अज़ कम 2711 से 2728 तक जानी है। बेहतर है 2728 तक चला जाए ताकि हमारा नीचे जाने का खौफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए कि 2728 तक जाएगा तो ये जहाँ से हमने नीचे के लिए वेव सी को काउंट कर रहे हैं वो 100% रीड, वेव वन ऑफ सी 100% रिट्रेस हो जाएगी। जब ये 100% रिट्रेस हो जाएगी तो फिर नीचे जाने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अभी हम उस खतरे में हैं। मैंने उसका ये वाइट के अंदर जो रेजिस्टेंस एरिया है ये भी डिफाइन कर दिया है, और इसको हटा देते हैं ताकि आपको, हाँ जी, अब जो येलो है इसको भी येलो कर देते हैं ताकि आप अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए। अब हम येलो वेव काउंट, हमारा जी बुलिश वेव काउंट है, और
और येलो वेव काउंट का हमारा ये वेव 3 का टारगेट है, 2711 से 2728। वाइट वेव काउंट हमारा बियरिश वेव काउंट है, और हम अपने बियरिश वेव काउंट की वेव 2 में वे रेजिस्टेंस एरिया में पहुंच चुके हैं। अब रिएक्शन देखना है वहाँ पे किस तरह का रिएक्शन आता है। इसको मैं 4 आवर्स पे ला के लेबल कर देता हूँ, ताकि जो नए देखने वाले हैं जिनको हमारी प्रीवियस वीडियोस में नहीं देखा, वो समझ जाएं कि हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं। ये जी हमारा ऑल टाइम हाई था, इसको हमने लिया था करेक्शन के लिए ऑल टाइम हाई से यहाँ तक। ये वेव ए है, ये वेव बी है, और अब हम वेव सी में नीचे जा रहे हैं जो 2480 तक आएगी। ठीक हो गया। उस 2480 तक जाने के लिए फर्दर 5 वेव्स आएंगी, जिनमें ये सारी का सारा इम्पल्स वेव 1 का है, ये सारे का सारा करेक्शन वेव 2 की है, और इसके बाद एक वेव 3 आएगी, फिर वेव 4 आएगी, फिर वेव 5 आएगी। इसकी डिग्री और कलर बदल देते हैं, इसका कलर वाइट कर दें क्योंकि वाइट वेव काउंट को हम बियरिश देख रहे हैं। और ये इस लेवल की सर्कल है, और ये जो हमने इस वेव 2 को लिया है ये भी हमारी वाइट वेव है। डिग्री ठीक है, इसका कलर चेंज करना है सिर्फ। ये वो दो सिनेरियो हैं जो हम फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं, और इसमें हमारे ज़्यादा फोकस अप साइड पे है। इस वेव ने हमें तकरीबन 3000 तक लेकर जाना है, लेकिन वो एक सांस में नहीं जाएगी, वन गो में नहीं होगा, ये स्लो स्लो जाएगा। तो अब ये 4 आवर पे हम अपने इंडिकेटर्स देखें, RSI ओवरबॉट से थोड़ा सा कम हो गई है, बियरिश डाइवर्जन आ गई है, नीचे जाने के चांस ब्राइट हैं। मैकडी के मुताबिक मोमेंटम स्लो होता जा रहा है, ग्रीन से वाइट कैंडल हो गई है, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अब वो देखेंगे कि कहाँ तक आता है। हाँ, मैं आपको बता रहा था, इसका मैं आपको सपोर्ट जोन दे दूं कि इस वक्त जो हमारी वेव 2 को हम वेव 3 को काउंट कर रहे हैं, उसमें फर्दर 5 वेव्स होंगी, जिसकी ये हमने वेव 1 ली हुई है, और ये हमारा सपोर्ट जोन है। इसको इसी तरह छोड़ देते हैं, और इसको हम येलो कर देते हैं कि ये हमारा बुलिश वेव काउंट है। ठीक है जी, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब जो भी पुल बैक आएगा, अभी आता है, कल आता है। कल वैसे कितने बजे है न्यूज़? 6:30 बजे। तो आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 से लेके 7:30 बजे तक वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। बाज़ औक़ात घंटा पहले हो जाता है काम, आप न्यूज़ का वेट कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात 1 घंटे बाद हो जाता है, या बाज़ औक़ात ठीक उसी टाइम। अब ये 6:30 बजे का टाइम है, एग्जैक्ट इस टाइम न्यूज़ ब्रेक होनी है, इसी टाइम यूएस सेशन स्टार्ट होना है। तो जो भी मार्केट का रुख है, या तो यहाँ से सीधी एक डायरेक्ट कैंडल निकलेगी और ये हमारे टारगेट जोन में पहुँच जाएगी, या फिर ये है कि ये करेक्शन आएगी, और अगर पुल बैक आया तो ये उसका एरिया मैंने पहले से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे आके हम देखेंगे कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव करती है या बस नीचे ही जाना शुरू कर देती है। कल का दिन इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद।